नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़। और चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। 14 तारीख को मतदान होगा उत्तराखंड के अंदर विधानसभा के लिए। 2022 में किसकी बनती है सरकार, ये बताएंगे मतदाता 14 तारीख को। रिजल्ट आएगा 10 मार्च को। परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा किसकी बनेगी सरकार, किस ओर बैठेगा ऊँट, ये बताएंगे मतदाता। लेकिन हमारे साथ इस समय हैं हिंदुस्तान अखबार के एक संवाददाता गणेश जोशी। विद्वान व्यक्ति हैं और पूरा इन्होंने उत्तराखंड का जो एक ज़िला है अल्मोड़ा, उसको कवर किया है। 6 की 6 विधानसभा, उसमें सल्ट विधानसभा, रानीखेत विधानसभा, दोराहट, जागेश्वर, सोमेश्वर और अल्मोड़ा, इनको इन्होंने कवर किया है। हिंदुस्तान के अखबार के वरिष्ठ संवाददाता हैं, पत्रकार हैं। उनसे बात करते हैं, ये बताएंगे हमें कि किस ओर बैठेगा करवट, इनकी अपनी क्या सोच होगी। नमस्कार। हाँ मित्र, बीपी न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूँ चौखुटिया में आने का आपका। लेकिन मुझे लगा पूरे अल्मोड़ा जनपद में हमारी 6 विधानसभा हैं और हमेशा यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था रही, कहीं धन बल छल बल से लेकर के बहुत सारी व्यवस्था रही। लेकिन वर्तमान जो 2022 का हमारा चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे लोग, हमारे जो ये युवा पीढ़ी थी, वो एक राज्य की लड़ाई अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे उनको गैसीय राजधानी का मामला है। और उसके अलावा हमको कहीं लगा कि भाजपा और कांग्रेस ने अपने जो टिकट दिए हैं उन टिकटों में कंट्रोवर्सी होने की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर रखी है। और कहीं कहीं हमको लगा कि जैसे सल्ट की सीट थी, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक गंगा पहुँची, जैसे हमको लग रहा था कि वो जीतने वाली थी। लेकिन पता नहीं हरीश रावत और उन्होंने क्या इस व्यवस्था की। और उसके अलावा हमको जो लगा कि भाजपा और कांग्रेस इस बीच अपने बड़े बड़े लीडरों को ला करके यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इनके पास कोई इस तरह के मुद्दे हैं जो पहाड़ को बचाने की व्यवस्था कर सकें। और राजधानी गैर से लेकर के और क्षेत्रीय मुद्दों पर बोलने वाला व्यक्ति केवल एक मात्र चकोटिया में तो पुष्पी त्रिपाठी है। सल्ट में बोलने वाली एक लड़की थी, उस लड़की को भी कांग्रेस ने नकार दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ जोशी जी, ये बताइए, जो यूकेडी है, आप यूकेडी की बात भी करें या भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यूकेडी का एक मुद्दा है भू कानून। भू कानून क्या है, वो क्या चीज़ का एक्चुअल भू कानून? अगर आप इस बात को समझो, अगर मेरे हिंदुस्तान अखबार को आप कभी पढ़ो तो मैंने भू कानून पर 10 लोगों से बड़ी परिचर्चा भी करी। और भू कानून एक ऐसा कानून था जिससे हमारी पहाड़ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती। हमारे पहाड़ का जो बेरोजगार था, जो पलायन करके आ रहा है, उसको घर में रोजी रोटी मिलती। वो अपनी खेती और भूमि को देखता और उस खेती और भूमि में वो कहीं ना कहीं पशुपालन से लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास करता। ये बताइए, जो यूकेडी है, ये कहते हैं कि जनक है उत्तराखंड राज्य को बनाने के में इनका अहम योगदान रहा है। तो ये बताइए कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो क्या क्या होते हैं इनके? मतलब सवाल यूकेडी की बात आप मत करो। मतलब यूकेडी एक राजनीतिक पार्टी, आंदोलनकारी पार्टी रही। इन्होंने राज्य बनाया, राज्य में बहुत सारा विकास किया। और मैं तो आपको एक बात अगर थोड़ा सा स्पष्ट अपने शब्दों में कह दूं कि उत्तराखंड क्रांति दल जो पहाड़ में उभरी थी, उन्होंने राज्य के डॉक्टर डी पंत और आपके सर्वमान्य हमारे डॉक्टर बडोनी जी से लेकर के और शिल्पकार हमारे जो से सबसे बड़े स्वर्गीय बीमन त्रिपाठी जी, उन लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर एक राज्य का गठन बहुत अच्छा हुआ था। और यहाँ की अवधारणा, यहाँ की विकास की जो एक सोच उनके पास थी, वो सोच नहीं लगती है मुझे कि राष्ट्रीय पार्टियों के पास है। ठीक है। निसान मैग्नाइट। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे है भाजपा और कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। यूकेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक आम आदमी भी यहाँ पर आ गई है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी ऐसी है जो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों को सर्वोपरि रखेगी? देखो मान्यवर, ऐसा है मित्र मेरा, मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ कि कौन पार्टी क्षेत्रीय मुद्दों को रखेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मेरे को लग रहा है कि राष्ट्रीय पार्टियाँ भी, मेरे को पर्सनल बड़ा दुख हुआ इस बात का कि हमारे माननीय जो अभी विधायक के कैंडिडेट हैं अनिल शाही जी, उन्होंने कहा कि 1500 वोट यूकेडी ले आएगी। अब पता नहीं, मेरी समझ में बात नहीं आई कि उन्होंने इस मामले में कैसे किया, जबकि मैं हिंदुस्तान का पत्रकार हूँ, कोई यूकेडी का कार्यकर्ता नहीं है। तो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने 1500 वोट कह दिए, जबकि पिछले बार भी आप 5000 वोट लाए थे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके के शब्द ये क्यों बोल रहे हैं। यही भी बात मैं करूँ, ये भाजपा का क्या मामला है जो इन्होंने अपने सिटिंग विधायक को हटा करके नए विधायक को मतलब प्रत्याशी को लिया विधायक के? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही।
माननीय महेश नेगी जी जो थे, माननीय महेश नेगी जी का मैं कोई अनादर नहीं करता हूं और कभी मेरे संगठन ने भी उनका कोई अनादर नहीं कर रखा है और मैंने पत्रकारिता में कभी उनके खिलाफ़ कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, आज की तारीख में अगर पूरी राजनीति को आप राजनीति का परिदृश्य देखोगे, पूरे परिदृश्य में मेरे को लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा लीडर भी होगा, कहीं न कहीं उसके चरित्र हनन की और उसकी राजनीति जो है उत्तराखंड में ये की जा रही है, ये मुझे नहीं लग रहा कि बहुत अच्छी है। ठीक। अब बात करते हैं कांग्रेस की। 10 साल इन्होंने भी राज किए हैं, तो क्या कुछ काम किए हैं कांग्रेस ने यहाँ पे विधानसभा में, यहाँ पे 10 साल रहने के बाद या उत्तराखंड में? कांग्रेस ने काम क्या किए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर गैरसैंण राजधानी का। गैरसैंण राजधानी सबसे बड़ी हमारा मामला है। गैरसैंण राजधानी से लेकर के आज बेरोज़गारों की मैं एक जमात देख रहा हूँ, जो बेरोज़गारी है उससे सबसे बड़ा मुद्दा है मान्यवर मेरे मित्र, सबसे बड़ा मुद्दा हमको जो लगता है वो लगता है आपका, जब हमारे कोरोना काल के दौरान बेरोज़गार लोग यहाँ पर पहाड़ों में पहुँचे, उनके लिए किसी के पास कोई रोज़गार की नीति नहीं थी। आज हम बैंकों में जा कर के बहुत सारे लोगों की बात जब करते हैं, कहीं से लेकर कहीं तक इनको कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। नहीं, अब उस मामले में अब क्या बोलोगे, अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा मेरा भाषण हो जाएगा, क्योंकि मैं तो फिर लास्ट में आपसे कह दूँगा कि हम लड़ते रहे दाजियो, हम लड़ते रहेंगे। उत्तराखंड का तत्व नी लगा वो देख घुनन मुनई न टेक, तत्व नी लगा वो देख घुनन मुनई न टेक, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में, ओ जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में, चाहे तुम नील सका चाहे हम नील सकूँ, ना नीति न तो लेना दिन या दुनी में। मेरा संदेश आपको यही है कि हमारे जो उत्तराखंड राज्य की हमने अवधारणा की थी, जो हमने संघर्ष किया था, उस संघर्ष का प्रतिफल हमको राष्ट्रीय पार्टियों से नहीं मिल रहा है। ये थे हमारे साथ जोशी जी, गणेश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार हैं हिंदुस्तान के, और ख़ास तौर पे इसके जो ज़िला है अल्मोड़ा, यहाँ की राजनीति को ये देखते हैं बड़ी गहराई से। लेकिन ये बात मानना तय है कि यहाँ के जितने भी पत्रकार हमारे बंधु हैं और जो यहाँ की जनता है, ये सोचती है कि यहाँ की राजधानी बने गैरसैंण, क्योंकि यहाँ से गैरसैंण पड़ता है बहुत नज़दीक और हमें जाना पड़ता है राजधानी देहरादून के लिए, जो ठीक नहीं है। दूसरा, यहाँ का भू कानून बनना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग, यहीं के लोग उसको लेकर रखें, उसको बना के रखें, अपनी संस्कृति को अपने हाथों में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा इनकी बातों पर गौर किया जाए, लोग इस बात को समझें। देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार। Nissan Magnite